वो जब याद आए बहुत याद आए। कौन? कागजी जिज्जा? नहीं जी, कोई और मीठा मीठा है जो याद आया जिज्जी को। इसके अलावा लोग पूछ रहे हैं कि दीदी अपनी भाभी के साथ तुम काहे वीडियो नहीं बनाती हो। दीदी ने दे दिया जवाब कि मैं अपनी भाभी के साथ क्यों नहीं वीडियो बनाती हूँ। इसके अलावा बाथरूम को देख के लोग छीछी छीछी कर रहे हैं। ओ माय गॉड, बहुत सारी हैं बातें, खुल कर आज व्यक्त करेंगे जज्बात। नाम स्लेट पे किसको किसको लिखवाना है, उन सबको करना पड़ेगा काम। भाई क्या काम, आप सबको आगे पता चलेगा। तो भाई चलिए आज का ये जो रंगारंग कार्यक्रम है शुरू करते हैं। और हाँ, तुम लोग लास्ट तक तो जाते नहीं हो, बीच में पहले जाते हो, इसलिए लाइक अभी से कर देने का, क्योंकि आजकल आप लोग लाइक करने में कर रहे हो कंजूसी। तो भैया चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिंदगी परेतिन के साथ जियो या फिर जिंदगी परेतिन की। दीदी, जिंदगी परेतिन के साथ तो कोई जी नहीं पाएगा। लाइफ ऑफ परेतिन सब देख रहे हैं कि हाँ परेतिन की लाइफ में क्या है। अगर आपके साथ ज़िंदगी जीने लगे तो सबकी जिंदगानियों की हो जाएगी सत्यानाश। जीजी ने चैनल का नाम चेंज करने के लिए बहुत क्विक सोचा। काश कि अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए भी सोचती। काश कि जो मैं बकरी वाला है वो छोड़ के कुछ और सोची होती, तो आज हमारी जिज्जी परेतिन के साथ ज़िंदगी जीने वाले चैनल पे ही हुई होती। खैर, जिज्जी ने सुबह वीडियो डिलीट करा है, सुनने में आया। आप सबको क्या लग रहा है कि वाकई में ऐसा कोई वीडियो आया था? क्योंकि सुबह मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं थोड़ा सा बिजी थी, और इसीलिए ये मेरा दोपहर वाला वीडियो भी आपको लेट में मिल रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जो परेतिन के साथ लाइव जियो या फिर लाइफ ऑफ परेतिन, कंटेंट वही रहेगा, नौटंकी ड्रामा वही रहेंगे, कुछ भी नहीं बदलने वाला है सिवाय नाम के। कितनी बार बोला है कि जिज्जी नाम चैनल बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ बदलना है ना तो आप कंटेंट बदलिए, जिससे लोग ना आपके नए कंटेंट को देखें, आपको सराहें। हरकतें आपकी वही रहेंगी, चुगलखोर वाली परेतिन, जलनखोर वाली परेतिन, और चैनल का होगा लाइफ ऑफ परेतिन। तो कुछ इससे होने वाला नहीं है, हम सबको पता है। लेकिन अब ठीक है, अब जिज्जी ने डिसीजन ले लिया है, लागू भी कर दिया है। आपका ये जो चैनल है लाइफ ऑफ परेतिन दिख रहा है। वैसे दीदी जो दूसरका वाला था, तो क्या दो चैनल एक नाम से हो सकते हैं, या फिर उसका आपने कुछ थोड़ा मोड़ा इधर उधर चेंज कर दिया है, उसमें लाइफ ऑफ परेतिन 2 लिख दिया है? कुछ तो करना ही हुआ होगा आपने, है ना? कुछ ना कुछ करा होगा, क्योंकि लाइफ ऑफ परेतिन 2 चैनल सेम नाम तो नहीं हो सकते। बाकी दर्शकों, दूसरा चैनल सर्च में आ रहा है कि नहीं आप ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि एक वीडियो है ना जिसमें सिर्फ शॉर्ट बनाती हैं, पुराना वाला चैनल। दूसरा वाला इन्होंने दोबारा से एक खोला था ना, तो उसका लाइफ ऑफ परेतिन रखा था, और ये वही पुराना वाला चैनल है। सबसे पुराना वाला तो टाटा बाय बाय गुड बाय हो चुका था, क्योंकि वो जिज्जी को हैंड ओवर कर दिया था, क्योंकि जिज्जी ने काफ़ी कुछ सुनाया था। और दिल्ली वाले भैया का कुछ लोचा था उस टाइम, कि वो दिल्ली वाले भैया जिज्जी के परेतिन के इलेक्ट्रिक सिग्नेचर कोई ले रहे थे, पता नहीं ऐसा कुछ बताया था, तो इनकी पूरी जायदाद प्रॉपर्टी पे पूरा अपना रफला दफला कर लेते, ऐसा कुछ सुनने में आया था। फ़िलहाल अभी जो चीज़ें हो रही हैं उसके रिगार्डिंग मैं आपको बस बताना चाहूँगी कि जो लाइफ ऑफ परेतिन जिज्जी ने चैनल बनाया है, तो उसके बारे में सीरियसली उन्होंने बताया है कि क्यों ऐसा किया, उन्होंने क्यों किया। फ़िलहाल दीदी अपना चैनल का बखान करने के बाद दर्शकों बोलते हैं कि अब मैं जा रही हूँ करने काम, क्योंकि सिड और नानी जी दोनों सो गए हैं, तो मेरे को टाइम मिल गया है। इसलिए पहले मैंने अपना बेड़ा गर्द किया, मतलब साफ़ सफाई की, और बाकी की चीज़ें भी मैं कर लेती हूँ। वैसे दर्शकों एक चीज़ बताना चाहूँगी, सफाई अभियान और वही बातें, वही लेक्चर, वही भाषण, तो लोग हो चुके हैं पूरे तरीके से बोर। लोगों ने लिखा है एवरीडे सेम कंटेंट है और सेम भाषण, प्लीज़ समथिंग न्यू एंड इम्प्रूव योर कंटेंट, प्लीज़ से समथिंग न्यू। तो भाई लोग अब आपके इस भाषण से थक चुके हैं,
सिंगल मॉमी की कहानी, बच्चे की वजह से तुम्हारे जीवन में बड़ी आ रही है परेशानी, तुम ये नहीं कर पा रही हो, तुम वो नहीं कर पा रही हो, जीवन जी नहीं पा रही हो, जीवन जीने के लिए बहुत कठिनाइयाँ हैं। एक नासपीटा पति तुम्हारा जो अत्याचारी है, जो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी रहा है क्योंकि उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यही सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कतई कुछ होता नहीं। कभी कभी भाभी से जलनखोरी दिख जाती है, बाकी चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं भाई बताओ। एक चीज़ और मुझे बोलनी है कि देखो, परेतिन ने एक चीज़ बोली है कि हमारी दादियाँ मामियाँ बोलती थी कि रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, तो उस चीज़ को मैं फॉलो करती हूँ। परेतिन, दादियाँ मामियाँ का तुम एक चीज़ तो फॉलो कर रही हो, बाकी चीज़ें भी कर लेती तो ज़्यादा अच्छा होता है। दादियाँ मामियाँ तो यूँ कहीं नहीं है कि भाई तुम यूँ ना करो वो ना करो। लाइफ को लेकर भी दादियाँ मामियाँ बहुत कुछ बोलती हैं कि जब कुछ गर्म मुद्दा हो तो एक बार शांत हो जाना चाहिए, सोच समझ के मुंह चलाना चाहिए, सोच समझ के अपने मुंह से शब्द निकालने चाहिए। दादियाँ मामियाँ तो यूँ भी कहती हैं। वो के बारे में कभी कुछ सोचा विचारा होता तो आज दादियों मामियों की वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ सुधार हुआ होता। मतलब दादियाँ मामियाँ झाड़ू लगाने के लिए जो बोली है रात में नहीं लगाना चाहिए, वो जिज्जी नहीं करेंगी। बाकी दादियाँ मामियाँ क्या कहती हैं उससे हमारी जिज्जी को कतई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही है, सुविधा अनुसार अपनी चीज़ें। वैसे कुछ लोग इनका वॉशरूम देख कर भाई बहुत ज़्यादा घिरनाए गए। अब वॉशरूम को लेकर भाई एक लोगों ने लिखा है, आपका वॉशरूम कितना गंदा हो रहा है, ओ माय गॉड, और वॉमिट वाली इमोजी बनाई है ऐसे करके। गंदा तो नहीं है, वाटर मार्क हो रहे हैं और मतलब वो निकल जाते हैं, बस निकाले नहीं हैं और नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। अंधी हो क्या, साफ है। जिज्जी के टरू वाले, मतलब का ही बताएं। जिज्जी के जो टरू वाले हैं वो कतई मानने वालों में से नहीं हैं और ऐसी चीज़ें होती रहती हैं समय समय पे, हम सब ने देखी हैं। और फिर से हमने ये देखा कि हमारी जिज्जी के जो टरू वाले हैं वो जिज्जी का पक्ष लेने आ गए। हालांकि जिज्जी के बाथरूम को उन्होंने ऐसा नहीं वहाँ जाके देखा है जिस प्रकार से इन्होंने देखा है कि गंदा लग रहा है। 37 लोगों को गंदा लगा, लेकिन कुछ टरू वाले, 3 टरू वाले करे, अंधी है का, दिखाई नहीं दे रहा तेरे को, बाथरूम साफ़ सुथरा है। परेतिन के घर में अगर बाथरूम में एकदम गंद भी पड़ी होगी, कीचड़, जो कि ये लोग अक्सर बोलते हैं कीचड़ कचरा भी पड़ा होगा, तो भी इनको वो साफ़ सुथरा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब कीचड़ कचरा इनकी नज़रों से नहीं दिख रहा है, वहाँ पे साफ़ सफाई दिख रही है। और अगर साफ़ सुथरी जगह पे भी अगर इनको कीचड़ कचरा दिखाई देगा तब आपको बोलना पड़ेगा कीचड़ कचरा, नहीं तो मानेंगे नहीं वो कतई। दीदी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव कर लिए हैं, तो अभी वो नहीं बताएंगी, वो समय आने में बताएंगी। लेकिन कुछ और बदलाव हैं, जैसे कि उन्होंने 9 बजे सो जाना है और सुबह 6:30 बजे उठ जाना है और इससे उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे सुधार आ रहे हैं, पॉजिटिविटी आ रही है। समय बलवान होता है, भगवान जी ने कहा है, ऐसा दीदी ने बताया है। भगवान जी आए होंगे, उन्होंने कहा होगा कि बेटी समय बलवान होता है और दीदी का समय जल्द ही बदलने वाला है क्योंकि वो 9 बजे सो जाती हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या परिवर्तन किया है लाइफ में वो भी आपको जल्द पता चलेगा। वैसे हमें पता है, बग्गी को ना दिखाना, मम्मी जी को ना दिखाना, बग्गे को ना लाना, जिक्र क्या हम जुबां पे नाम भी नहीं लाएंगे, इस प्रकार से हम इंतकाम करा के जाएंगे हैं। तो ऐसा ही कुछ इंतकाम हमारी जिज्जी ले रही है अपनी प्रिय भाभी जी से। भाभी जी घर पे हैं लेकिन हमारी दीदी ऊपर वाले फ्लोर पे है। भाभी जी से बड़े गिले शिकवे हैं, लेकिन हमारी दीदी उन गिले शिकवों को आगे बढ़ा, मतलब भुला के आगे बढ़ेगी। नहीं, उनको जिक्र भी नहीं करेगी, उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंकी है। असल में वही वो बदलाव था जो बोली कि नहीं बाद में बताएंगे, पर उन बदलाव से मेरी ज़िंदगी में सुधार आ गया। पर हमेशा की तरह दर्शकों जो ये बोलती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन 6 दिन, इससे ज़्यादा इनके सुधार ज़िंदगी में टिकता नहीं है। तो ये सुधार भी ना 5-6 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, उसके बाद फिर से इनके बदलाव ख़त्म हो जाएंगे, फिर से लड़ाई झगड़ा होगा, फिर से वही गहमा गहमी होगी, फिर से वही जलनखोरी होगी, फिर से वही टोंटबाजियाँ होंगी। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि भाई लेक्चर बंद करिए लेक्चर। लेकिन सच बात बताऊं दर्शकों, जो लोगों ने बात करी कि छी आपका वॉशरूम कितना गंदा है, तो जब दीदी वाकई में अंदर कैमरा ले गई थी, जब उन्होंने एक बात बोली थी कि आज क्लीन किया है ये मैंने, तो अगर बहन यह क्लीनिंग है
तो बहन हम क्लीनिंग को क्या कहेंगे हम नहीं जान सकते, क्योंकि वाकई में किनारा एकदम जमा पड़ा था और वो पानी नहीं था। वो कहते हैं ना कि मैल कुचैल या मिट्टी उट्टी होता है, साफ़ करने के बाद ये हाल है। मतलब पाइप जहाँ से पानी नीचे जाता है वहाँ किनारे इतना गंद था कि अगर आप चाहो तो जूम करके देख सकते हो दोबारा से। किसी को अंधा बोलने से पहले ट्रू वाले भक्तों एक बार अपने अंधा चच्चू और रियल वाली चच्चू खोल के देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका वॉशरूम कितना गंदा है, किस लेवल का गंदा है। बाकी ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी बातें करने के बाद जिज्जी ने मिठास घोली। मंडे संडे कहानी कभी सुनाती हैं, आज बार मंडे का कहानी था। मंडे कहानी हमने सुना, उसके बाद जब याद आए, बहुत याद आए लड्डू। जी हाँ, ये जो टाइटल है कि वो जब याद आए बहुत याद आए लाइफ ऑफ परेतिन, तो लड्डुओं की बात हो रही थी। कई बार जिज्जी सोचती हैं कि वहाँ पर जाएं और वो लड्डू लेकर आएँ इस दुकान से, पर दीदी की यादें वहाँ से बहुत जुड़ी हैं, क्योंकि दीदी का कहना था पूरी प्रेगनेंसी उन्होंने उसी दुकान से लड्डू खाए हैं। इतना ज़्यादा लड्डू खाए हैं उन्होंने वहाँ पर कि रात में ले के बैठ जाती थी हमारी प्यारी दीदी लड्डू, और कई बार हाथ में लिए लड्डू सो जाती थी। नींद खुलता था तो लगता था हाथ में लड्डू, फिर खा जाती थी लड्डू। सोचो दीदी, आज वो याद करके कितना अच्छा लग रहा है। काश कि थोड़ा अपने मुंह पे कंट्रोल रखा होता तो आज भी ना वो लड्डू तो खा ही रही होती। जीवन में और भी आपके अनगिनत होते लड्डू हैं, क्या ही बताएं। वैसे दीदी अच्छी चीज़ें याद करती हो तो अच्छा लगता है वहाँ की। लेकिन वही है कि तुम्हारे अंदर जो जलन खोरी भरी है वो नहीं जाएगी, और उससे ना आपकी समस्या एज इट इज़ बनी रहेगी। खैर, जो चीज़ें बीत गई है ना। दीदी का कहना था, सोचा था कि प्रेगनेंसी के बाद मीठा खाने का आदत छूट जाएगी, लेकिन वो लड्डू खाते खाते ना जो मीठे की आदत पड़ी है, आज हमारी जिज्जी का वेट भी मीठे की वजह से कम नहीं हो पा रहा है। हाँ, एक चीज़ है जिज्जी ने आज स्पष्ट कर दी है। चाय वाय के बाद और स्लेट में नाम लिखने के लिए भाई दीदी कंफ्यूज हो रही है। तुम लोग अपना नाम काहे नहीं लिखते हो? लोगों की बुराइयां कर करके रिएक्शन वालों को गरियाओ, कागजी पति को गरियाओ, उसके बाद दीदी तुम्हारी मतलब सोचेगी तुम्हारे बारे में, तुम उसके फेवरेट हो जाओगे। तो अपना नाम लिख दिया करो, क्योंकि कई बार आईडी आपकी रियल नहीं आती है, उसमें XYZ या ऐसे करके कुछ आने लगता है। तो जब आप अपना नाम लिखोगे ना तो दीदी तुमको ना वहाँ से इस प्रकार की चीज़ों के लिए बोलेगी, है ना, कि भाई आज मैंने इनका नाम लिया और ये है मेरे प्रिय सब्सक्राइबर। लेकिन उसके लिए तुम्हें गंध बोलनी पड़ेगी, उसके लिए तुमको लोगों को गरियाना पड़ेगा, खासकर कागजी पति को और रिएक्शन वालों को। वैसे भाभी को भी गरिया सकते हो तुम लोग, भाभी को भी गरियाओगे तो भी तुम्हारा नाम लिया जाएगा। तो वैसे भाभी से याद आया, किसी ने उनसे पूछा आप आंचल के साथ वीडियो क्यों नहीं बनाते हो, ननंद भाभी बेस्ट फ्रेंड हो सकते हो। तो हमारी दीदी ने लिखा है, हमारे घर में सबके चैनल हैं, हम अपने चैनल पर अपनी वीडियो बनाते हैं। ओ माय गॉड, अपने चैनल पे वीडियो बनाते हैं। तो भाई पहले तो आप दिखाती थी, दुपट्टा को भी आप दिखाती थी, दुपट्टा आपको भी दिखाती थी। अब इस प्रकार की बात किसी को हजम नहीं हो रही है। सुबह जो आपने वीडियो डिलीट करा है, मतलब हटाया है, क्या वो इसी के रिगार्डिंग कुछ ऐसी चीज़ बोल दी थी या कुछ ऐसा कर दिया था, हमें समझ में नहीं आया। लाइफ ऑफ परेतिन, यानी कि हमारी परेतिन। ओ माय गॉड, जिज्जी ने लिखा है। हाँ, यस यस, बिल्कुल आपकी अपनी परेतिन। थैंक यू सो मच। वाह जी वाह। जिज्जी ने बाद में 4 कोने के पराठे भी बनाए थे, जैसे तो 4 कोने का मुँह ही बनाती रहती है समय समय पे। इसके अलावा लोगों ने जो भर भर के चीज़ें लिखी हैं, एक कमेंट में पढ़ना चाहूँगी। कुछ नहीं हुआ है ना, तुम बिल्कुल भी वैसी ही हो, तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई हो। 1-2 दिन में कुछ नया अचीव नहीं होगा, तुम ना चेंज करो अपने आप को, और उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव देखने को मिलेगा। रोने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको फोकस करना होता है किन्हीं चीज़ों पे। अपने बेबी और अपने बारे में सोचो ब्लॉग में, बाकी कोई बात नहीं, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। इनका कहना है कि भाई जो तुम ये चीज़ें कर रही हो, अच्छी चीज़ें कर रही हो, बहुत अच्छा है, ऐसे ही करते रहो और हम तुम सबको सपोर्ट करेंगे।
आप ना जो ये सारी चीज़ें करते हो उसमें मेरा नाम लिखा है साफ साफ, वही मेरा रियल नाम है, आप मेरा नाम लिखो। आए हाय, जबरदस्ती लिखवा के ही दम लेंगी, अब लग रहा है टरुआ लो अपने नाम। ऐसे दीदी नाम नहीं लिखेगी जब तक तुम किसी को गरियाओगी नहीं। तो चलो जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। जो वो जब याद आए, बहुत याद आए, इससे आप समझ गए कौन याद आए। ऑफ कोर्स लड्डू याद आया, बाकी का कोई फालतू चीज़ नहीं याद आई।